नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है पहुंच तकनीक की। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं तकनीक से जुड़ी तमाम जानकारियों के विषय में और आज हम बात करने जा रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तमाम क्षेत्रों में क्या उपयोग है। और आज इस खास विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर विवेकानंद प्रसाद। आप एक रोबोटिक्स कंपनी के फाउंडर हैं और एआई के क्षेत्र में पिछले 5-6 वर्षों से काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं कि एआई हर एक समाज के क्षेत्र में, बात करें शिक्षा की, बात करें बैंकिंग, हेल्थ, हर एक फील्ड में काफ़ी उपयोगी है। तो अगर हम एआई की विषय में बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एआई को सरल शब्दों में समझा पाएँ कि एआई होता क्या है, काम कैसे करता है। सर थैंक यू प्रियंका जी एंड बहुत अच्छा सवाल है कि एआई होता क्या है। सबसे पहले तो एआई का जो फुल फॉर्म है, जैसे इट स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो इंटेलिजेंस जो कृत्रिम है, जो नेचुरल नहीं है। अगर जब छोटा बच्चा होता है, वो जब बड़ा हो रहा होता है तो बड़ी सारी चीज़ों से सीख रहा होता है, अपने आसपास की चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहा होता है, नेचर को देख रहा होता है, हमसे सीख रहा होता है। यही चीज़ हम जब एआई के साथ डालते हैं तो हम एआई को जब बड़े सारे डेटा सेट्स के साथ कुछ सिखाते हैं तो दैट बिकम्स एआई। हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लो एक एआई को सिखाना है एक अच्छे टमाटर, मतलब पके हुए टमाटर में, कच्चे टमाटर में और ख़राब टमाटर में क्या डिफरेंस रहेगा, तो हम उस मॉडल को ट्रेन करेंगे बड़े सारे फोटोग्राफ से टमाटर की। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि ये टमाटर सड़ा हुआ है, ये टमाटर कच्चा है, ये टमाटर पका हुआ है, उसी तरह से हम एआई को सिखाएंगे और हम बहुत सारे तरह के टमाटर की फ़ोटोज़ उसमें फीड करेंगे और हम उसको ट्रेन करेंगे कि सड़े हुए टमाटर ऐसे दिखेंगे, पके हुए टमाटर ऐसे दिखेंगे। अब इसमें एक छोटा सा हरा सा टिंट भी है तो भी वो पका हुआ है जी। और जो कच्चा है वो पूरी तरह से हरा होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट एआई डज। हम एआई को, एक एल्गोरिदम को बहुत सारे डेटा सेट्स पे जब ट्रेन करते हैं तो इट्स कॉल्ड एज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट्स क्वाइट सिमिलर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस जी। हम बात करेंगे एआई से जुड़े तमाम पहलुओं के विषय में और हम बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं एआई से जुड़ा, कोई भी जानकारी जानना चाहते हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 180034566171। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जीवन को आसान बनाने में, तमाम हर रोज़ के काम में हम एआई का किस तरह उपयोग करते हैं और कैसे ये हमारे काम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और टाइम सेविंग बनाता है। अभी हाल के दिनों में एक अवधारणा आई है, लोग डरने लग गए एआई हमारा जॉब ले जाएगा और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही है। बट लेट मी गिव यू अ वेरी क्रिस्प एग्जांपल ऑफ हाउ एआई इज़ शेपिंग आवर लाइफ्स फॉर बेटर, एंड देन हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी बुराइयां भी क्या क्या है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का अपना एक प्रो और एक कॉन होता है। बिल्कुल। सबसे पहले अगर अच्छी बातों के बारे में बात करें कि एआई कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके स्टूडियो से कॉल आया कि एक इंटरव्यू करना है एआई पे जी। सबसे पहले एआई ने ही हेल्प करी मेरे को इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपनी टीम लगाऊंगा, मैं बैठूंगा उस पर सोचूंगा, क्योंकि अगर स्टूडियो पे जा रहा हूँ, टीवी पे आ रहा हूँ, तो हर कोई चाहता है कि थोड़ा अच्छा दिखें और थोड़ी अच्छी बातें करें वहाँ पे। सो एआई हैज़ हेल्प मी इन प्रिपेयरिंग दिस इंटरव्यू इन अ बेटर मैनर। नाउ मेरे ऑफिस से यहाँ तक आने के लिए मैंने यूज़ किया गूगल मैप्स का। नाउ गूगल मैप्स पे आप थोड़े देर पे देखते होंगे कि कभी वो रेड हो जा रहा है रास्ता, कभी वो पूरा ब्लू है, कभी वो ग्रीन है। एआई अब कोई बैठ के नहीं कर रहा है ये सारी चीज़ें। एल्गोरिदम इज़ ऑटोमेटिकली डिसाइडिंग कि बहुत सारी गाड़ियाँ एक जगह पे हैं, मतलब वो अभी जाम लगा हुआ है, अदरवाइज़ लोग रुक के तो कुछ करेंगे नहीं, अदरवाइज़ पार्किंग स्पॉट तो है नहीं वो। बिल्कुल। तीसरा, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर, आप हर दिन चैट जीपीटी का यूज़ बड़े सारे लोग कर रहे हैं आजकल, इवन डॉक्टर्स भी करते हैं। और कई बारी अगर आप थोड़ा सा, मैं तो अपने घर में हर दिन देख रहा हूँ, माई वाइफ रेगुलरली कीप्स ऑन यूजिंग कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। शी आस्क्ड फ्रॉम चैट जीपीटी इज़ अ एआई मॉडल और बहुत नाम कमाया इसने आजकल, मतलब ये गूगल का रिप्लेसमेंट हो गया धीरे धीरे। तो ये कुछ स्पेसेस जहाँ पे एआई चेंजिंग द शेप। इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर के लिए मैं एआई अपने रोज़ के काम में यूज़ करता हूँ। पहले मैं लिंक्डइन के पोस्ट लिखता था, लिंक्डइन के पोस्ट लिखने के लिए तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। नाउ एआई इज़ एक्चुअली राइटिंग दोज पोस्ट फॉर मी, डिज़ाइनिंग फोटोज़ टू बी अपडेटेड,
आपके लिए एज एन एंकर AI इज़ हेल्पिंग यू, और आप AI का यूज़ करोगे टू मेक द शो अ लॉट बेटर. मैं एज एन एंटरप्रेन्योर AI का यूज़ करूँगा टू रन माई कंपनी इन अ मोर प्रोमिनेंट मैनर. सो देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज जिससे AI इज़ शेपिंग पीपल एंड हेल्पिंग पीपल in making their lives better. And much easier. Yeah, exactly. So that is the point. Right. Yeah. Okay. तो जैसा आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्र में AI हमारा हर जगह उपयोग में आ रहा है और काफ़ी आसान बना दे रहा है सारी चीज़ों को. जैसा आपने बताया कि आपने प्रिपरेशन के लिए या हर बार हम प्रिपरेशन के लिए या कोई भी काम करना हो तो हम AI का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी हद तक हम रिलायबल भी हो गए हैं कि ChatGPT है या तमाम AI टूल्स से हम चाहते हैं कि हमारे सवालों के जवाब मिल जाएं, वो भी इंस्टेंट. जी, तो हम बात करेंगे कि AI शिक्षा के क्षेत्र में कैसे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और इसलिए मैं बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 18003456 171. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए जो AI का इस्तेमाल करके कैसे एजुकेशन फील्ड में वो अपने डेली के काम को, असाइनमेंट्स को कैसे आसान बना सकते हैं और पढ़ाई की क्वालिटी को हम कह सकते हैं कि और बेहतर बना सकते हैं. सर, सो AI एक बहुत ही बढ़िया मेंटोर है. AI शुड बी ट्रीटेड एज अ ग्रेट मेंटोर. एक क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं. उसी क्लासरूम में टीचर सबको सेम चीज़ पढ़ा रहा होता है, बट एक बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो सब कुछ पढ़ के सेम टीचर से पढ़ के फेल हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर ने ख़राब पढ़ाया. इसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि वो बच्चे की जो ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी थी वो डिफरेंट थी. नाउ AI अडेप्ट्स टू योर लर्निंग कर्व, और आपको जो चीज़ें जैसे समझ में आती है AI उसी तरीके से आपको बताएगा. मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको. तारे ज़मीन पर पिक्चर हम सब ने देखी होगी. उसमें वो जो छोटा बच्चा था ईशान अवस्थी, उस बच्चे को थोड़ा डिस्लैक्सिक था वो, और उसको चीज़ें समझ में नहीं आती थी. पूरे स्कूल के लिए, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए ही वॉज अ एवरेज चाइल्ड, और थोड़ा बेवकूफ़ जैसा था वो. सबके लिए वो ऐसे था कि कम बुद्धि वाला है, नॉट वेरी ब्राइट. नाउ द मेंटर केम, रामशंकर निकोम करके जो टीचर आए, आमिर खान. ही आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम इन दैट चाइल्ड. वो ऐसा नहीं था कि वो बच्चा कमज़ोर था. उन्होंने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया. नाउ अगर वही पैटर्न एक AI को दिया गया होता तो AI ने 2 दिन में बता दिया होता. 2 दिन क्या, मतलब थोड़ी देर में बता देता वो कि ये बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ स्पेशली एबल्ड, इसको ये प्रॉब्लम है, और इसको अगर ऐसे फील किया जाए, ऐसे पढ़ाया जाए तो ही कैन सक्सीड. एंड एक्चुअली उस फिल्म में यही हुआ कि उन्होंने उसको उस तरीके से पढ़ाना शुरू किया, एंड दैट guy has built a great painting. So AI, when you will be using AI for education, it's going to shape lot of things for you. I use an AI model which is by Google. You can also try Notebook LM. बहुत कमाल की चीज़ है. अगर आपको कोई किताब पढ़नी है या फिर आपको कोई चैप्टर पढ़ना और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, यू कैन सिंपली कॉपी एंड पेस्ट दैट चैप्टर टू द नोटबुक LM मॉडल, और वो आपको बिल्कुल ऐसे जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं उस फॉर्मेट में आपको अच्छे से उसका ऑडियो या फिर वीडियो ओवरव्यू पे एक्सप्लेन करेगा. माइंड मैप्स के साथ. एग्जैक्टली, यू कैन क्रिएट माइंड मैप्स, यू कैन यूज इट फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो इट्स अ ब्रिलियंट टूल एंड आई यूज इट ऑलमोस्ट डेली. सो देर आर नंबर ऑफ अदर एप्लीकेशंस जो अभी परप्लेक्सिटी AI 1 साल के लिए बच्चों के लिए फ्री मिल रहा है वो. इफ़ यू आर एन लाइक, आई डोंट थिंक आई शुड डू दैट, बट एयरटेल यूजर्स के लिए 1 साल के लिए परप्लेक्सिटी फ्री है. तो यू कैन गो एंड ट्राई देयर प्रीमियम मॉडल. ऑल्सो जेमिनाई ने भी अपनी स्टूडेंट्स के लिए प्लान लॉन्च किया है जिसमें 1 साल का गूगल का प्रो मॉडल जेमिनाई दे आर ऑफरिंग फॉर फ्री if you are a student. So go try out these models, डरो मत, use it and it will actually make you a lot better student. सारे मॉडल्स स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलमोस्ट सब फ्री में अवेलेबल हैं, एंड देन मोस्ट ऑफ द टूल्स आर ओपनली अवेलेबल फॉर एज अ फ्रीमियम मॉडल. आपको जितना चाहिए उतना फ्री में मिल जाएगा. सो गो यूज इट. डेफिनेटली. और साथ ही हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो अगले 2-3 साल में, क्योंकि AI का
उपयोग किस तरह हो रहा है हम देख रहे हैं, तो एआई के बढ़ते उपयोग के बीच में वो अगले 2-3 साल में अगर अपना करियर देखना चाहते हैं तो वो किस तरह से अपनी तैयारी रखें और उन्हें किस तरह से एआई से खुद को इक्विप करना होगा और किस तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए सर? हमने इंटरव्यू के शुरू में भी ये बात की थी शायद कि एआई को लेके लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं दैट एआई विल टेक अवे योर जॉब. आई डोंट थिंक कि एआई विल टेक अवे योर जॉब. लाइक प्रियंका जी को रिप्लेस नहीं कर सकता एआई. प्रियंका जी इंटरव्यू ले रही हैं लेकिन प्रियंका जी प्रिपेयर कर सकते हैं उस इंटरव्यू के लिए बाय यूजिंग एआई. विवेकानंद को रिप्लेस नहीं कर सकता है एआई. विवेकानंद ही बैठेगा इस इंटरव्यू में, विवेकानंद को बेहतर तरीके से तैयार किया कर देगा एआई बहुत सारे तरीक़ों से. नाउ कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स को दे शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि अगले 10 साल में जितनी जॉब्स आज एग्जिस्ट कर रही हैं आने वाले 10 सालों में उसमें से 80% जॉब्स विल नो लॉन्गर बी देयर. जो रिपीटेटिव टास्क वाले जॉब्स हैं जैसे एक्सेल शीट और बड़े सारे ऐसे छोटे मोटे जॉब्स जो हैं, एआई विल बी एबल टू हैंडल देम एट अ बेटर पेस, बेटर क्लैरिटी, एंड हम इंसानों से तो बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट. सो दो जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड. नाउ आपको एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए टू स्टे सेफ, और आई कॉल इट लाइक टू बी प्रिपेयर्ड. सो लर्न एआई, बिकम एन एआई जनरलिस्ट एटलीस्ट. पहले सब कुछ छोड़ दो, आपको एआई बनाना नहीं सीखना है, आपको ये सीखना है कि एआई यूज़ कैसे करना है. बिकॉज इफ़ आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम नॉट लर्निंग एक्चुअली हाउ टू बिल्ड अ कंप्यूटर. आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं उस कंप्यूटर का यूज़ करके प्रोग्राम्स कैसे लिख सकता हूँ, हाउ आई कैन यूज़ दैट कंप्यूटर इन अ बेटर एंड एफिशिएंट मैनर. सिमिलरली दूसरे फील्ड में भी यही होता है. नाउ तो आपको एज अ स्टूडेंट इन चीज़ों के बारे में प्रिपरेशंस करनी चाहिए. इन चीज़ों पे आपको देखना चाहिए कि जो जॉब्स आने वाली हैं फ्यूचर में उसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और वो आप एआई का यूज़ करके कर सकते हो. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज़ गो एंड लर्न अबाउट एआई, बिकम एन एआई जनरलिस्ट फर्स्ट. देर आर अ नंबर ऑफ एआई टूल्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ. जैसे आई यूज़ टू गो टू कॉलेजेस एंड स्कूल्स फॉर वर्कशॉप्स. जैसे कल एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एक सेशन है, एंड दैट सेशन इज़ ऑन drones and robotics. So I have figured out a tool which creates great presentations. और वो presentation बनाने में मेरे को शायद 2 या 4 दिन लगेंगे, जो वो 5 मिनट में बना के देता है. The name is Gamma. So learn about all these tools and become a better AI generalist. आपको jobs मिल जाएंगे आराम से. डेफिनेटली. तो हमने सुना कि कैसे एआई हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है, और सबसे पहले हमने बात की शिक्षा के क्षेत्र में. तो हम चाहेंगे अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो हमारे एक्सपर्ट से, आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 1800345617 हम बात करेंगे बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में. तो जैसा कि आपने बताया कि हर एक क्षेत्र में एआई हमारे काम को आसान बना रहा है. साथ ही अगर बात करें फ्रॉड कॉल्स की और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हम आसपास देखते हैं, एआई इसमें हमारा कैसे मदद कर सकता है. और बात करें बैंकिंग क्षेत्र की, तो इसमें एआई का क्या रोल है सर? सो इंडिया इज़ अ बूमिंग इकोनॉमी, और इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई की वजह से इट हैज़ प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट इंटरफेस और पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड. एक्चुअली मैं कुछ कंट्रीज जा चुका हूँ, और अच्छी कंट्रीज जा चुका हूँ, नॉट द थर्ड वर्ल्ड, टॉप की कंट्रीज जा चुका हूँ, लाइक हांगकॉन्ग, जापान. वहाँ पे भी पेमेंट सिस्टम इंडिया की तरह स्मूथ नहीं है. लाइक यूपीआई पे यू कैन बाय 1 किलो प्याज, यू कैन परचेज सब्जी. वहाँ पे इवन इफ़ आई एम बाइंग अ फ़ोन, मेरे को कई बारी कार्ड मांगा गया, कई बारी कैश मांगा गया, विच वर नॉट वेरी एफिशिएंट. मुझे लगा कि यार इससे तो अच्छा. मेरे को हांगकॉन्ग में आई वाज परचेजिंग एन आईफोन, और मुझे वहाँ पे कैश निकालने जाना पड़ा एटीएम. बट इंडिया में चीज़ें बहुत अलग है. नाउ इसमें ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है सरकार की. विद द मोर नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैपनिंग एवरी डे, फ्रॉड्स के भी नंबर बढ़ रहे हैं. देयर आर नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर मेकिंग फ्रॉड्स विद अस. नाउ इसको रेक्टिफाई करने के लिए देयर विल बी अ पैटर्न, राइट? जो ह्यूमन आई वो पैटर्न्स को, और ह्यूमंस के लिए वो पैटर्न डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा. फॉर एग्जांपल अभी यूपीआई पे क्या हुआ है, ऑन एंड अबव अ सर्टेन नंबर ऑफ और अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो जैसे ही आप वो ट्रांजैक्शन करोगे यू विल रिसीव अ फ़ोन कॉल, एंड विच इज़ अ फ़ोन कॉल बीइंग डन बाय एन एआई.
और वो आपसे पूछेगा कि आपके अकाउंट पे इतने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या ये ट्रांजैक्शन आपने किया है? जी। इफ़ यू से यस एंड यू कैन टेल एक्चुअली कि मैंने किया है या नहीं किया है। अगर आपने हाँ में किया तो वो ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो जाएगी, अदरवाइज इट विल बी ब्लॉक्ड। ओके। सो दिस इज़ वन यूज़ ऑफ एआई। दूसरा, लेट्स से आपका कार्ड वगैरह गुम हो गया, क्रेडिट कार्ड खो गया, आपने फील किया होगा आप जब बैंक को कॉल करने की कोशिश करोगे तो यू माइट बी टॉकिंग टू एन एआई, और एआई पहले पूछेगा आपसे कि क्या करना है आपको, किसके पास कनेक्ट करना है। मतलब क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट पहले क्या होता था, इसके लिए 1 दबाएं, इसके लिए 2 दबाएं। अब बैंक का जो एआई होता है या जो ये टेलीकॉलर्स, एआई टेलीकॉलर्स आई कॉल, एआई एजेंट्स, आप उनको कॉल करोगे, वहाँ पे एक आवाज़ आएगी कि आप कुछ शब्दों में अपनी प्रॉब्लम बताएं, और आप बताओगे कि मेरे को क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हेल्प चाहिए। दे विल डायरेक्टली लेट यू गो थ्रू दैट टीम। इससे काम बहुत आसान हो गया। बैंक्स को जिसमें 10 लोग चाहिए थे, अब 5 लोगों से वो काम हो जा रहा है। दूसरा, डेटा मैनेजमेंट बैंक के लिए बहुत आसान हो गया है, और बैंक्स आर बिजनेसेस एनीवेज, तो बैंक्स हैव अ बेटर ट्रैकिंग सिस्टम नाउ। उनके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट है, लाइक कि विवेकानंद ने पिछले 5 साल में, लेट्स से मैं बैंक में लोन लेने गया, अभी बैंक सिर्फ मेरा सिबिल देख के लोन दे रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी एआई इम्प्लीमेंटेशन के बाद बैंक के पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा कि विवेकानंद ने यहाँ से यहाँ इतने पैसे खर्च किए, इतनी जगह पे ट्रैवल किया है, इतने पैसे कमाए हैं, इतने पैसे गए हैं। बैंक विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव मी और नॉट गिव मी लोन, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट डेटा। क्रेड की बात सुन, क्रेड सब ने यूज़ किया होगा। क्रेड इज़ एन एप्लीकेशन, कुणाल शाह का बनाया प्लेटफॉर्म है, बहुत आसान प्लेटफॉर्म है। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऐप है, बट वो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट ऐप से बहुत ज़्यादा है। क्रेड के पास वो सारा डेटा है, उसके पास, क्रेड के पास पता है क्रेड को कि विवेकानंद के पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, प्रियंका के पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो कहाँ कहाँ खर्च करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पे कितना खर्च करती हैं, फूड पे कितना खर्च करती हैं, एजुकेशन पे कितना खर्च करती हैं, ट्रैवलिंग पे कितना खर्च करती हैं। नाउ पुट दैट डेटा इन फॉर्म ऑफ अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। अगर मेरे को पता हो कि बिहार के 50 लोग, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, उस एरिया के 50 लोग किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो मैं वो चीज़ उस एरिया में उस पर्सन को दे सकता हूँ या उस कंपनी को दे सकता हूँ जो वो प्रोवाइड कर रही है। सो बीइंग अ कंपनी कितनी बड़ी बात हुई। सो बैंकिंग सेगमेंट में एआई इज़ एक्चुअली मेकिंग कंपनीज एंड बैंक्स मोर प्रिपेयर्ड। एआई का उपयोग हम हेल्थ फील्ड में कैसे करते हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई के क्या उपयोग हैं और किस तरह डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करके मरीजों का इलाज करने में मदद कर पा रहे हैं सर? सो ओके, जैसे मैंने इनिशियली बताया था दैट एआई को ट्रेन करने के लिए वी नीड लार्ज नंबर ऑफ डेटा। जी। सो गांव में आपको याद होगा, गांव में अभी भी जब कोई बीमार होता है या उसको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एंड व्हेन पीपल गो टू डॉक्टर्स दे प्रेफर द डॉक्टर हु हैज़ मोस्ट एक्सपीरियंस, कि उनको वो 20 साल से काम कर रहे हैं इसमें और उनके नाम पे चला जाता है। मतलब वो एक ही डॉक्टर सब चीज़ों का इलाज कर रहा है, बिकॉज उनको लगता है कि इनको बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट पे ट्रेन हुए हैं, बहुत सारे मरीज देखे हैं उन्होंने। सिमिलरली एआई का यूज़ करके डॉक्टर्स आर एक्चुअली मेडिसिन लाइन में दिस इज़ हेल्पिंग लाइक एनीथिंग। अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन, इन सारे जो ऐसी बीमारियां हैं जो अभी नहीं दिख रही हैं लेकिन आने वाले कुछ सालों में आपके बॉडी के अंदर हो सकती हैं। सो प्रिवेंटिव मेडिसिन्स में, प्रिवेंटिव मेडिकेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर एआई इज़ बीइंग यूज्ड लाइक एनीथिंग, एंड डॉक्टर्स आर यूजिंग इट फॉर ऑलमोस्ट एवरी डे। इनफैक्ट चैट जीपीटी की एग्जांपल ले लेते हैं, आज भी बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसका क्या हो सकता है। सो दे गो टू चैट जीपीटी, दे लुक फॉर पॉसिबल प्रॉब्लम्स कि अच्छा ये सिम्टम्स हो रहा है पेशेंट्स को, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है। क्योंकि एज अ ह्यूमन हमें सब कुछ याद नहीं रहता, हमारे ब्रेन में बड़ी सारी चीज़ें हैं, हमने जो पढ़ा है पिछले 5-10 सालों में वो सब कहीं ना कहीं है, सब कॉन्शियस ब्रेन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं और कुछ डिलीट भी हो गया। बट जब एक एआई को बताएगा तो सारा डेटा उसके पास है और वो सब सारे डेटा से कंपेयर करके आपको एक रिजल्ट दे रहा है। That is why AI in healthcare is actually becoming a boon for this preventive medication and preventive healthcare. I use Google का एक हेल्थ प्रोग्राम है also. आभा कार्ड के बारे में सुना होगा सबने। So Government of India has this program named as आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जी।
अगर इसका प्रॉपरली यूज़ किया जाए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। नाउ फर्ज करिए कि पटना की बात कर लेते हैं, पटना छोड़िए, एक छोटे से गांव में चलते हैं। उस गांव में सबका आभा कार्ड बना हुआ है लेट्स से, एंड वी हैव अ प्रॉपर लेट्स से वी हैव अ हेल्थ एटीएम इन प्लेस जहाँ पे लोगों का ब्लड सैंपल और एक एनुअल टेस्ट किया जा रहा है, उनके बॉडी का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। नाउ ऑल दैट डेटा गोज इनटू आभा। अब वो डेटा गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट विल दैट डेटा विल हेल्प गवर्नमेंट इन प्रिपेयरिंग कि उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों की कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, कौन कौन सी उस एरिया के लोगों का हेल्थ कैसा है, सांस से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा हो रही है या स्टमक से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा हो रही है, किडनी से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। तो गवर्नमेंट विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर एड्स इन दैट लोकेलिटी और दैट एरिया। सो दैट्स वाई AI in healthcare is actually sooner or later मास स्केल पे आने वाला है ये, और अभी भी डॉक्टर्स आर यूजिंग इट लाइक एनीथिंग। So as you are saying कि AI can help us diagnose the issues much earlier before you can see the symptoms. Exactly. तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर आपने। और इसी के साथ एक और क्षेत्र है, वो है फार्मिंग, कृषि का क्षेत्र। वहाँ भी हम AI का तमाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करें ड्रोन की या बात करें AI में, AI और फार्मिंग में तमाम हम अपग्रेड होते हुए हर रोज़ हम देखते हैं किस तरह किसान फार्मिंग में और कृषि के क्षेत्र में AI का इस्तेमाल करके बेहतर फसल उपजा पा रहे हैं। सर AI के क्षेत्र में अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, तो AI की क्या भूमिका है सर, इस पे आप बताएं सर। सो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ किसान छोटे लेवल पे खेती करते हैं। मतलब अगर बात करें 100 लोग खेती कर रहे हैं तो ऐसे 2 या 3 लोग होंगे जो बड़े मेगा स्केल पे कर रहे हैं, बाकी सारे लोग छोटे स्केल पे ही खेती कर रहे हैं। उनको कई बार पता ही नहीं चलता, वो अपने टाइम पे खेत में खाद डालते हैं, अपने टाइम पे उनको जब लगता है कि अभी डालने का टाइम आ गया, 15 दिन में ये खाद डालनी है, 20 दिन में, और वो पूरे खेत में एक साथ डालेंगे। लेकिन AI और ड्रोन्स यूज़ करके क्रॉप असेसमेंट बहुत आसान हो जाता है। लाइक पत्तों की क्वालिटी देख के, पत्तों का पीलापन या फिर उनकी ग्रीननेस देख के, अब देखती होंगी कि एक बगल वाले खेत में जो धान लगी हुई वो बहुत हरी है जी, उसके बगल वाले में जो धान लगी हुई वो थोड़ा लाइट है और उसके बगल में थोड़ा पीला पीला सा दिख रहा है। सो एक्चुअली उन पौधों को कोई बीमारी है जिनके लिए उनको अलग ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन उन किसानों को पता नहीं लग पा रहा है बिकॉज दे हैव नॉट बीन अवेयर कि ये टेक्निक्स अवेलेबल है। सो AI एंड ड्रोन्स व्हेन टॉप्ड अप इन फार्मिंग इट क्रिएट्स वंडर। इस पे क्या होगा कि किसानों का ज़्यादा केमिकल नहीं डालेंगे वो खेतों में, जहाँ पे ज़रूरत होगी सिर्फ वहाँ पे डालेंगे, जब ज़रूरत होगी तब डालेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतनी डालेंगे। सो AI इज़ एक्चुअली हेल्पिंग फार्मर्स अ लॉट, बट बहुत सारे फार्मर्स को अभी तक पता नहीं है। हाउएवर वेस्ट में तो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, बट इंडिया में वी स्टिल हैव टू सी दैट मैसिव गेन। बट गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट ने ऐसे बड़े सारे एरियाज़ पे किया हुआ है काम। लाइक हरियाणा में वी हैव हर्ड अबाउट क्रॉप असेसमेंट, क्रॉप डैमेज बहुत सारी बार हुआ है कि कितना क्रॉप डैमेज हुआ, किसानों को कितनी जो रिलीफ पहुंचानी है वो किस हद तक पहुंचानी है बिकॉज ऑफ दैट असेसमेंट, एंड दैट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द AI। बिल्कुल, हमने बात की तमाम क्षेत्रों में AI के उपयोग के विषय में, और जाने से पहले एक छोटा सा सवाल कि AI का भविष्य। जी हाँ, बिल्कुल, हमने बात की AI से जुड़े तमाम क्षेत्रों के विषय में, लेकिन AI का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं सर? सो मैं इसको ना थोड़ा सा मोल्ड करके बताऊंगा आपको। जी, रादर देन टॉकिंग अबाउट AI का भविष्य, AI ही भविष्य है। सो आप चाह के भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप चाह के भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे एक टाइम पे कंप्यूटर्स को लेके लोग डरे हुए थे, आज के डेट में कंप्यूटर हर जगह पे है। इनफैक्ट हमारी ये जो रिकॉर्ड इंटरव्यू जो जा रहा है, कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस हो रहा होगा और कंप्यूटर के थ्रू रिले हो रहा होगा। सो कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर नाउ। देयर विल बी अ टाइम, अभी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऑब्वियसली वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ दैट टाइम, जहाँ पे AI विल बी इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर। गवर्नमेंट्स, आज के डेट में गवर्नमेंट यूज़ कर रही है AI बेटर इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन कैंपेन्स रन करने के लिए। डॉक्टर्स आर यूजिंग हेल्थ केयर के फील्ड में, फार्मर्स आर यूजिंग फॉर दिस। देन एक AI है suno.com करके, यू कैन क्रिएट सॉन्ग्स आउट ऑफ इट। लाइक 5 मिनट में आप गाना बना सकते हो, और बहुत बढ़िया, हिंदी इंग्लिश जितने भी भाषाओं में चाहो उतने भी भाषाओं में। सो AI का कोई फ्यूचर नहीं है, AI ही फ्यूचर है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट,
learn AI, and that is what will make you future proof. So AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, AI से दोस्ती करो. AI is your friend. AI is not there to replace you. AI is there to make you better. कोई ऐसे कंपनीज जो पटना हमारे आसपास के क्षेत्र में एक्टिवली काम कर रहे हो एआई के फील्ड में? AI पे काम करने वाली कंपनीज पटना में तो देर आर नॉट मैनी, बट स्टिल देर आर अ फ्यू रोबोटिक्स कंपनीज बिकॉज रोबोट्स एंड AI आर क्वाइट रेलेवेंट. तो रोबोटिक्स के कुछ 3-4 कंपनीज हैं और हार्डवेयर में दे आर यूजिंग AI एट कोर. लाइक मेरे एक फ्रेंड की कंपनी है हाइप्रोटेक करके, फिर एक O+ इनोवेशन करके एक कंपनी है, दे आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट वर्क इन दिस. एंड देन अ फ्यू कंपनीज आर वर्किंग इन IIT पटना. जी बिल्कुल. They are using AI in healthcare actually. जी. Yeah. तो हमने आज बात किया एआई से जुड़े तमाम क्षेत्रों के विषय में और हमारे साथ थे मिस्टर विवेकानंद प्रसाद सर. आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू प्रियंका जी. तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही. हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ. तब तक दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त. धन्यवाद.